जय भोलेनाथ का नाम लेके आज साथियों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जी एक बार भोले का नाथ का ध्यान लगाओ, आदमी का दुख संकट क्लेश सब दूर हो जाता है। आज हम कहानी बात करते हैं साथियों देवों के देव महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे बैद्यनाथ धाम जो एक जंगल था, वहाँ गाय भैंसी लोग चराया करते थे। आज बैद्यनाथ धाम है और बैद्यनाथ धाम में दूर दूर से लाखों की संख्या में कांवड़ लेके आते हैं और जल चढ़ाते हैं। सावन के महीना में सोमवारी के दिन इतना भीड़ हो जाता है कि भीड़ बेकाबू हो जाता है, उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। आइए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते कि पुराने कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वशर्मा का पुत्र रावण था और महर्षि विश्वशर्मा ने ही रावण को भगवान भोलेनाथ के पूजा करने के लिए बताया और उनका आराधना करने के बताया और भेजा कि जाओ कैलाश पर्वत पर जहां शंकर जी और माता पार्वती जी विराजमान है, वहां चले जाओ और उनको किसी तरह प्रसन्न करके भोलेनाथ को लंका लेके आ जाओ। और लंकापति रावण ने भोलेनाथ को लेने के लिए कैलाश पर्वत और उन्होंने क्या किए, जो पूरा कैलाश पर्वत को ही उठा दिए। उठा करके जैसे ही लेके चल रहे थे तब शंकर भगवान हिले, जैसे उठाया कि हिले पर्वत हिला, तो शंकर भगवान देखते हैं कि इसको रावण उठा है। वो ध्यान में थे भोलेनाथ, उन्होंने अपने पैरों से पत्थर को दबा दिया। जैसे ही दबाया कि दोनों हाथ रावण का उस पत्थर के नीचे दब गया। जैसे पत्थर के नीचे दबा वो जोर जोर से कराहने लगा, चिल्लाने लगा। और नारद जी कहते हैं क्या हुआ महाराज रावण? बोलते हैं मेरा दोनों हाथ ये पर्वत के नीचे दब गया है, मुझे कैसे भी बचाओ महर्षि नारद, मैं फंस गया हूं, मेरे को बचाओ। महर्षि नारद बोलते हैं ये सब प्रभु की कृपा है, ये सब देवों के देव महादेव की कृपा है, उनका सुमरन करो। बोला कैसे सुमरन करूं, मेरा दोनों हाथ तो पर्वत के नीचे दबा हुआ है। तो महर्षि नारद जी बोलते हैं वह मुंह तो है, तुम अपने मुख से आवाज दो, प्रभु का नाम लो, भोलेनाथ को पूजा करो, पुकारो उनको, वही बचा सकते हैं, उनका प्रहार से दूसरा कोई नहीं बचा सकता। तो रावण ने भोलेनाथ का नाम लिया, बोला हे प्रभु आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचाइए, मेरी हाथ दब रही है। तो प्रभु उसका गलती माफ किए और उसको पर्वत के नीचे से हाथ पैर ढीला किए और हाथ निकल गया रावण का बाहर। और रावण का हाथ निकला बाहर तो हाथ जोड़ के रावण ने भोले शंकर के को प्रणाम किया और बोले प्रभु मुझे आपकी पूजा आपकी आराधना करने के लिए आज्ञा दीजिए। तो रावण वहीं पे भोलेनाथ का पूजा करने लगा। कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। उन्होंने रावण जो दशानन बोला जाता था, वो दशानन का हर दिन वो अपना सर काट करके शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता था। इतना भक्ति था उसके मन में। कई वर्षों बीत जाने के बाद, तपस्या करने के बाद शंकर भगवान खुश हुए और बोले बता रावण मैं तुम्हारे भक्ति से खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, क्या वरदान चाहिए बताओ। बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ आप चाहिए और मैं आपको श्रीलंका ले जाना चाहता हूं। शंकर भगवान बोले, श्रीलंका चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं शिवलिंग के रूप में चलूंगा तुम्हारे साथ श्रीलंका, लेकिन मेरे 2 शर्त है, वो दोनों शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा। बोले क्या प्रभु? मुझे मंजूर है दोनों शर्त। शंकर भगवान बोले, पहला शर्त यह है कि तुम्हें शिवलिंग को पैदल यहां से श्रीलंका ले चलना पड़ेगा, जमीन के मार्ग से, ताकि हमारे भक्त जो है वो हमको दर्शन करते हुए जाएंगे, सब भक्त हमसे दर्शन करेंगे। दूसरा शर्त यह है कि तुम यहां से हमको उठाओगे, शिवलिंग को बीच में कहीं नहीं रखोगे। अगर जहां तुम जमीन पे रख दिया इस शिवलिंग को, वहां से मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण बोला, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं पैदल जमीन के रास्ते से जाऊंगा और कहीं नहीं रखूंगा शिवलिंग को। बोला ठीक है। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए और वहां से रावण शिवलिंग लेकर के चल दिया। चलते जैसे ही चला तो देवताओं में खलबली मच गई और देवता सहित देव ऋषि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले हे त्रिलोकपति, मुझे कुछ कीजिए, मुझे बचाइए। ये भगवान भोलेनाथ को, प्रभु को कैलाश पर्वत से रावण लेके जा रहे हैं और वो तो भोले हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं। अगर रावण भोलेनाथ को श्रीलंका लेकर के चला गया तो ये अनर्थ हो जाएगा। विष्णु भगवान बोले, जो कर्म करेगा उसको तो फल मिलेगा ही। रावण ने तपस्या किया है, कर्म किया है, उसको तो फल मिलेगा। लेकिन देवताओं ने बोले, प्रभु अगर रावण भोलेनाथ को लेके श्रीलंका चला गया तो अनर्थ हो जाएगा, वो देवताओं के ऊपर अत्याचार करेगा, ये ठीक नहीं है। विष्णु भगवान बोले, ठीक है, आप लोग समस्त देवताओं आप जाइए, मैं कुछ सोचता हूं, आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए। तत्पश्चात विष्णु भगवान वहां से आए और सोचे क्यों ना इसको इतनी ताप पैदा कर दें, सूर्य का प्रकाश बढ़ जाए, चारों तरफ ताप रहेगा तो इसको प्यास लग जाएगा तुरंत। और जैसे ही चारों तरफ उसके बाद विष्णु भगवान ने ताप बढ़ा दिए और ताप इतनी ज्यादा हो गया कि कुछ दूर चलते चलते रावण को प्यास लग गया और प्यासा रावण शिवलिंग को लेकर के कितना दूर जा सकता था। उसके बाद प्यास लग गया था, उधर विष्णु भगवान साधु का भेष में उधर से एक कमंडल में थोड़ा सा पानी लेकर के आ रहे थे। तो रावण ने बोला, अरे साधु बाबा थोड़ा सा मुझे पानी दे दो। बोले नहीं, इसमें बहुत कम पानी है बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप प्यासे को पानी पिलाओ, आपको पुण्य होगा। तो साधु ने बोला, कैसे पियोगे तुम पानी, तुम्हारा हाथ में तो शिवलिंग है। बोलता नहीं, आप पिला दो। बोलता है, एक काम करो, ये शिवलिंग को मुझे दे दो, मैं रखता हूं, तुम पानी पी लो। विष्णु भगवान ने वो साधु के भेष में जो थे, विष्णु भगवान उस कमंडल में को रख दिए और शिवलिंग अपने हाथ में ले लिए। और कमंडल में जब पानी पीने लगा रावण, तो विष्णु भगवान बोलते हैं, हे गंगा, हे कावेरी, हे सरस्वती, हे जमुना, हे गोदावरी, हे कृष्णा, इतनी नदियों का से हम आपसे आवाहन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस
कमंडल में समा जाओ। और जब विष्णु भगवान पुकारे, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो नहीं आए, और सारी नदियां उस कमंडल में समाहित हो गए। रावण पानी पीते 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 इतना पानी पी लिया रावण कि पूरा, जब रावण का प्यास तृप्त हो गया तो रावण बोला, अरे साधु बाबा, आप तो बोले थे इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन इतना पानी था इसमें कि मैं पूरी तरह पानी से एकदम तृप्त हो गया, मेरा प्यास पूरा मिट गया। उसके बाद फिर से रावण ने शिवलिंग ले लिया और वहां से चल दिया। और जाते जाते कुछ दूर गए तो साधु बाबा बोले, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में, उधर ही तरफ जा रहा है। तो बोला, ठीक है, चलना है, चलो, मैं भी उधर दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। ये तो प्रभु की माया थी। कुछ ही दूर चलने के बाद रावण को लवशंखा लग गया। अब कैसे इधर उधर देखता चलता, जब रावण को खूब जोर से लवशंखा लग गया, तब रावण ने बोला, ए साधु बाबा, तुम एक काम करो, थोड़ा सा इस शिवलिंग को पकड़ो, मैं लवशंखा के लिए जा रहा हूं, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। फिर साधु को, बाबा को शिवलिंग धरा दिया, उनके हाथों में दे दिया रावण ने, और खुद रावण चला गया लवशंखा करने के लिए। और करते करते लवशंखा खत्म ही नहीं हो रहा रावण को। दोपहर से शाम हो गया, लेकिन रावण का लवशंखा खत्म नहीं हुआ। तत्पश्चात देख देख के कई बार आवाज भी दिया साधु बाबा ने, लेकिन जब नहीं आए, वो तो प्रभु की महिमा थी। प्रभु ने, साधु बाबा ने रख दिया वहीं पे शिवलिंग को, और वहीं वो स्थापित हो गए, और वहीं वो पूजा अर्चना करने लगे। जैसे ही शिवलिंग को वहां स्थापित किए, उधर से रावण आया, गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर दिया, मेरी बरसों की तपस्या पर पानी फेर दिया तूने, और तुम चले जाओ, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बोलता, हम तो कई बार पुकारे, आप आ जाओ, आप आ जाओ, लेकिन आपने नहीं आया। दोपहर से शाम हो गया, मैं कितनी देर, मैं बुजुर्ग आदमी, भला कितना देर शिवलिंग का भार थमता, मैं रख दिया। इतना सुनने के बाद रावण बहुत गुस्से में बोला, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। और रावण ने बहुत जोर लगाया शिवलिंग को उठाने के लिए, लेकिन आप ही कहाँ उठने वाले थे। वो तो भोलेनाथ की महिमा थी और विष्णु भगवान की महिमा, ये उठने वाले नहीं थे, वहीं स्थापित हो गए। और रावण ने जो उंगली से इतनी जोर से शिवलिंग को दबाया, वो आज भी बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग में पड़ा था। और रावण ने फिर वहीं पे पूजा अर्चना किया, और रावण श्रीलंका खाली हाथ लौट गया। तत्पश्चात एक ग्वाला गाय का जो चरा रहा था, एक बालक जिसका उम्र 12 से 15 साल था, वो देखा एक जंगल में शिवलिंग था, और एक आदमी इसको लेके जा रहा था। वो शिवलिंग देखा वहां पे, तो उसने पूजा करता था, और डेली पूजा करता, और अपने गाय का दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता। उसकी इस पूजा से भोलेनाथ बहुत खुश हुए, और भोलेनाथ ने एक दिन उसको दर्शन दिए और बोले, बताओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अपने मन से, तन मन से हमारी पूजा की है। बोले, बैजना, उसका नाम था बैजू, गाय चराने वाला बैजू था। उसने बोले, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दर्शन दे दिए, यही मेरे लिए काफ़ी है। बोलता, नहीं बस कुछ मांग लो। बोलता है, प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हैं आप, तो मुझे दीजिए कि आपके नाम के साथ हमारा भी नाम, अगर हमने तन मन धन सच्चे मन से आपकी पूजा की है, तो लोग हमारे नाम आदर के साथ ले। फिर भोले शंकर बोले, यथास्थ, यहाँ बहुत बड़ा विशाल यहाँ मंदिर बनेगा, और यहाँ भक्तों के कल्याणकारी मंदिर होगा, और जो मुझे उत्तरवाहिनी गंगा का जल ला करके चढ़ाएगा, उसके ऊपर असीम कृपा हमारा बनी रहेगी। और इस स्थान, तुम्हारा नाम बैजू है, और इस स्थान का नाम बैद्यनाथ धाम होगा। हमारे बाद नहीं,
ये हमारा नाम नहीं, ये तुम्हारा नाम होगा। यहाँ पहले तुम्हारा नाम होगा तब हमारा नाम होगा। इसको लोग, इस स्थान को यहाँ बैजनाथ धाम के नाम से जानेंगे। इतना कहने के बाद भोले शंकर वहाँ से विलुप्त हो गए और बैजू जो प्रार्थना कर रहे थे उसको भी अपनी भक्ति के प्रसन्न था और खुश हो गया। साथियों, ये मंदिर जो देख रहे हैं ये वही बैजनाथ धाम का मंदिर है जहाँ सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवर लेके जल चढ़ाने आते हैं। जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज, जहाँ उत्तरवाहिनी गंगा है, वहाँ उत्तर दिशा में गंगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहता है गंगा, वहाँ के जल ला करके लोग यहाँ चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये बैजनाथ धाम काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।